तो दोस्तों मंगलू लकड़बग्गा जंगल में किसी और के किए शिकार को खाने बैठ जाता है, लेकिन अंधेरा होता है तो खुद की टांग खा जाता है। कपिल सिब्बल जी ने भाई कांग्रेस के ऊपर अटैक कर दिया है और दूसरी तरफ उनकी जो नजर है वो अपनी टांग पर नहीं राहुल गांधी की टांग पर प्रतीत होती है। लेकिन क्यों? क्या कपिल सिब्बल ने किसी गुप्त मीटिंग में यह प्लान बनाया है और राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया है? और कपिल सिब्बल की असली नजर इस बयान के थ्रू किस चीज पर है वो बताएंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों कपिल सिब्बल जो है वो इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू देते हैं, उसमें कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है हर जगह इररिलेवेंट होती जा रही है, हर जगह चुनाव हारती जा रही है, लेकिन हमारी टॉप लीडरशिप जो है उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा है। शायद उन्हें लगता है कि भाई अपना तो रोज का काम है। आगे सर जी ने अपना यूपी और गुजरात का वोट शेयर गिनवाया, फिर कहा कि 6 साल में हम नहीं सुधरे तो अब क्या सुधरेंगे। फिर कहा कि हमें पता है कि गलती कहां पर है, फिर कहा कि हमें यह भी पता है कि क्या सुधारना है, लेकिन उसको कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। तो ये बंदूक के अंदर तीर लगाकर चलाने की कोशिश है, लेकिन जो निशाना है वो राहुल गांधी है। लेकिन कपिल सिब्बल के इस इंटरव्यू से पिछले ही दिन एक कमाल की घटना होती है। कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ी आरजेडी का यह बयान आता है। तो उनके घर पर मीटिंग हुई, कपिल सिब्बल वगैरह, शशि थरूर, मैंने मनीष तिवारी, मुकुल वासनिक, ये सब लोग बैठे। सब लोगों ने मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने सब पार्टी की जो हालत है उसके बारे में चिंता प्रकट किया है। सब लोग कांग्रेस के प्रति जीवन भर जो है लॉयल रहे हैं। राहुल ने उनको कहा था कि ये भाजपा के अब इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं भाई, इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं। क्या राहुल गांधी मैंने आज जो है यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। यानी जिस दिन कपिल सिब्बल का नाम लेकर यह बयान दिया गया है आरजेडी के नेता के द्वारा, उससे अगले ही दिन कपिल सिब्बल सामने आते हैं इंटरव्यू के साथ और पूरा कांग्रेस पर अटैक कर देते हैं। तो कुछ फिक्सा नहीं लग रहा आपको, लेकिन अगर यह फिक्सिंग भी है तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जो आपकी दिमाग की नसें हिला देगा, और वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि ऐसे बयान दिए क्यों जा रहे हैं। तो जी बिहार चुनाव के अंदर आरजेडी ने कांग्रेस पार्टी को 70 सीटों पर लड़ाया, दिल खोल कर लड़ाया, और कांग्रेस पार्टी ने उसमें से सिर्फ 19 सीटें जीती, यानी कि 28% से भी कम, और ये पासिंग मार्क्स भी नहीं होते। दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो 110 यानी 110 सीटों पर लड़ी और 74 यानी 74 सीटों पर जीत दर्ज की, करीब करीब 70% का स्ट्राइक रेट, और वो भी 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद। यानी कि बीजेपी ने अपने हारते हुए सहयोगी को जिता दिया और कांग्रेस ने अपने जीतते हुए सहयोगी को हरा दिया। तो ये लोग क्या कांग्रेस को बूंदी खिलाएंगे? लेकिन कपिल सिब्बल की इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पर कार्ति चिदंबरम ने उनका साथ दिया। दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने लताड़ लगाई कपिल सिब्बल को, और पवन खेड़ा जी ने तो राहुल चालीसा ही गा दी, कहा कि भारत की आत्मा को बचाने के लिए राहुल जी अकेले लड़ रहे हैं। लेकिन कपिल सिब्बल जो है वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। इसी साल जून में कपिल सिब्बल का बयान आया था कि क्या हम तभी जागेंगे जब सारे घोड़े जो हैं वो अस्तबल को छोड़-छोड़कर भाग जाएंगे। इस समय अस्तबल से जो घोड़ा भाग रहा था वो था सचिन पायलट, और जगाने की कोशिश थी राहुल गांधी को। और कपिल सिब्बल की संजय झा कई ओकेजन्स पर यही बातें बोल चुके हैं, सचिन पायलट बोल चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल चुके हैं, शहजाद पूनावाला बोल चुके हैं, और भी कई बोतलें इसी प्रकार से खुली हैं। लेकिन कई बोतलें मोह के धागों से ऐसी बंधी है कि खुलती ही नहीं। लेकिन इतने लोगों के ऐसे बयान क्यों आए हैं? तो इसका एक रीजन है। देखिए, एक धुर कांग्रेसी ने बीजेपी ज्वाइन करने से पहले क्या कहा था। वो तो एक इंसिडेंट था। हम था, सीपी जोशी था, तरुण गोगोई जी था, और हमारा प्रदेश का अध्यक्ष था। तो ऐसा बातचीत में क्या हुआ, एक समय में सीपी जोशी और गोगोई जी का बीच में थोड़ा झगड़ा जैसा हो गया। तब झगड़ा हुआ तो वो कुत्ता टेबल पर आया उसी समय, और जो प्लेट सा कॉमन प्लेट में बिस्किट था उससे बिस्कुट उठाया। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि राहुल विल इंटरवेन इन द डिस्प्यूट, कि भाई आप लोग झगड़ा मत करो। वो हमसे देखा और देखे हंसा कि भाई कुत्ता उठा के ले गया। तो ठीक है, 2 मिनट का बाद मेस आता था, वो किसी को बेल मार के बुलाएगा कि प्लेट चेंज कर दो। ये तो एक हमका एक्सपेक्टेशन था। प्लेट भी चेंज नहीं हुआ, फिर उसी प्लेट से 2 एक उठा के बिस्किट भी खाया। तो मैं तो हैरान हो गया, भाई ऐसे कैसे देश चलेगा। तो वही दिन था, मैं आते आते राहुल जी को बोल के आया कि राहुल जी बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतना काम करने का मौका दिया। राहुल गांधी के कुत्तों को बिस्किट खिलाने की वजह से नॉर्थ ईस्ट से पूरा सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस पार्टी का, और ये भाई साहब जो है ऐसे कम रेगुलरली करते हैं। संसद में प्रेसिडेंट कोविंद की स्पीच चल रही थी बजट सेशन पर, और राहुल जी बताया जा रहा है कि वीडियो गेम खेल रहे थे। दूसरी तरफ सर जी पार्लियामेंट से गायब हो जाते हैं, कहकर जाते हैं कि नानी मामा के घर जा रहा हूं। बाद में पता चलता है कि किसी देश में इकोनॉमी बढ़ाने गए थे। 2015 में 53 डेज के लिए गायब हो
जाते हैं, शीला दीक्षित के फ्यूनरल पर भी मिसिंग हो जाते हैं, 2017 में गायब, 2019 में पार्लियामेंट से गायब, 2020 में पार्लियामेंट सेशन से गायब। भाई साहब स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं लेकिन आज तक एक भी मीटिंग अटेंड नहीं की। तो जब इतनी सीरियसनेस है तो क्वेश्चन तो उठेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर आपके पास किसी डिस्कशन के लिए आ रहा है तो आप अपने कुत्ते को उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो वही होगा जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, हेमंत विश्व शर्मा ने किया है और ये रेगुलरली हो रहा है। फॉर्मर मिनिस्टर जयंती नटराजन, शिपिंग मिनिस्टर वारवसन, कैबिनेट मिनिस्टर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, सोनिया गांधी के बेहद खास टॉम वड़क्कन, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे रंजीत देशमुख, हरियाणा से चौधरी वीरेंद्र सिंह, यूपी से रीता बहुगुणा जोशी, खुशबू जैसी एक्ट्रेसेस, ये कुछ बेहद बड़े नाम हैं। और ऐसे ना बहुत सारे और नाम हैं, उनकी पूरी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। और इनमें ना मैंने MLAs वगैरह, MPs वगैरह जो शिफ्ट होते रहते हैं वो तो ऐड ही नहीं किए। वैसे सवाल तो ये भी आता है कि बीजेपी ऐसी कौन सी गंगोत्री है जिसमें मिलते ही कांग्रेस के सारे लीडरों की भी छवि उजली हो जाती है। लेकिन चलिए अभी मुद्दे पर रहते हैं। अब बड़ा सवाल यह आ जाता है कि सब लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ कर क्यों जा रहे हैं। तो जी डूबते जहाज में कौन हनीमून पैकेज बुक कराता है। दूसरी तरफ जहाज का जो कैप्टन है वो बार बार गायब हो जाता है और तीसरी तरफ मोदी जैसा आइसबर्ग जो है वो जहाज के सामने खड़ा है। तो लोग यही सोच लेते हैं कि भाई आइसबर्ग पर ही चढ़ जाओ, ठंडी तो लगेगी, डूबोगी तो नहीं। और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के इन दो मैप से आप बिफोर और आफ्टर कंपैरिजन कर सकते हैं और आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि मैं किस इंपैक्ट की बात कर रहा हूं। लेकिन आप समझते हैं कि जो कपिल सिब्बल का बयान है वो आरजेडी के लीडर के बयान से अगले ही दिन कैसे आ गया, क्या कुछ झोल है इसके पीछे। तो उसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी क्यों ज्वाइन की थी और कैसे ज्वाइन की। तो जी 26 मार्च 2020 यानी कि 26 मार्च 2020 को राज्यसभा के इलेक्शन से मध्य प्रदेश के अंदर 3 सीटों के लिए, और ये जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं चुने जाते हैं MLAs के द्वारा। और MLAs की जो संख्या थी मध्य प्रदेश के अंदर उस समय वो कांग्रेस और बीजेपी की ऑलमोस्ट बराबर बराबर थी। यानी कि ये तय था कि एक कम से कम जो राज्यसभा का मेंबर है वो बीजेपी चुन लेगी, एक जो है कांग्रेस चुन लेगी और एक के लिए फाइट होगी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे वो कांग्रेस की फर्स्ट चॉइस नहीं थे राज्यसभा में भेजने के लिए, क्योंकि दिग्गी राजा बैठे हुए थे। तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, सरकार गिराने में मदद की और बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया, पुरस्कृत किया। और इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कैसे ये सारी चीजें हुई तो एक लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो का, वो देखिएगा। पर कपिल सिब्बल का इस विषय से क्या लेना देना। तो जी 2014 में भाई साहब जो थे वो चुनाव हार गए थे चांदनी चौक से। फिर 2016 में कैसे तैसे यूपी से राज्यसभा पहुंचे हैं जोड़ तोड़ करके किसी भी प्रकार से। लेकिन अब जो है वो टेन्योर जल्दी से खत्म होने वाला है और जो कांग्रेस है उसकी सीटें तो हर जगह ही कम हो रही हैं। तो अब दोबारा से राज्यसभा कैसे पहुंचेंगे। अगर इस चीज को समझना है तो हमें थोड़ी सी हिस्ट्री में झांकना पड़ेगा। 1996 में कपिल सिब्बल पहली बार चुनाव लड़ते हैं, बुरी तरीके से हार जाते हैं। फिर 1998 में इन्हें राज्यसभा पहुंचा दिया जाता है। किसके द्वारा? लालू प्रसाद यादव के द्वारा मदद की जाती है और इनको राज्यसभा में सीट दे दी जाती है। लेकिन लालू जी ने इनकी मदद क्यों की? क्योंकि ये भाई साहब उनका चारा घोटाले वाला केस लड़ रहे थे। यानी कि इनका जो पदार्पण था राजनीति के अंदर वही लालू जी की पार्टी के द्वारा करवाया गया था। अब आज की डेट में आरजेडी के पास जो है वो नंबर ऑफ MLAs हैं जो कि राज्यसभा के अंदर किसी भी व्यक्ति को चुन सकते हैं। तो आरजेडी के नेता के बयान के अगले दिन ही बयान आ जाता है। राज्यसभा का टेन्योर खत्म होने वाला होता है तो बहुत सारे नेता इस प्रकार के बयान देने लग जाते हैं। पॉलिटिक्स में चीजें बिना बात के कम ही होती हैं, लेकिन देश की जनता जो है वो रोटी की लड़ाई में लगी हुई है तो उसको पट्टी कुछ भी पढ़ाई जा सकती है। अब मेरी तो समझ में इतना ही आता है, लेकिन आपकी समझ में कितना आता है वो मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे भोलेपन से तो आप लोग वाकिफ हैं ही। आप लोग लेकिन बता सकते हैं मुझे कमेंट करके। साथ ही साथ हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं आप patreon.com पर या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू। आपका सपोर्ट जो है वो वांछनीय है क्योंकि वो इस चैनल को जीवित रखता है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।